हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वाटर साइन के लिए यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए बोनस लव रीडिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी जो मंथली रीडिंग थी वो डिले हो गई थी, तो आपके लिए ये बोनस लव रीडिंग रहने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। दूसरी बात, यहाँ पर हम देखेंगे आपके एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़, और साथ में हम देखने वाले हैं आपके लिए एक्शन कार्ड से नियर फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है, आप प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिले। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप में से बहुत से लोगों की यूनियन बहुत नियर है, और ख़ास तौर पे वो दो लोग जो कि बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जिसे कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के नेचर में। सोल लेवल पे कनेक्टेड जो रिश्ते हैं वहाँ पर यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्स का मैसेज था जो मैंने दिया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंसर कर्क राशि आपके लिए। चलिए बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की। देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि आपकी तरफ से एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में। कैंसर कर्क राशि, चलिए ले लेते हैं, और साथ ही देखेंगे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं कर्क राशि, उनकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। चलिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें बहुत ही डिफेंसिव मोड में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्टेंस के तौर पे भी होंगी जहाँ पर स्टैंड भी लिया जाएगा इस रिश्ते के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें डिफेंसिव हो सकती हैं, स्पेशली तब जब किसी पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है इसमें। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं कैंसर कर्क राशि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले बात करूँ कर्क राशि, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आई है आपके रिश्ते में, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको समझ नहीं आती कि कैसे करनी है, कैसे एक्सप्लेन करनी है, कैसे एक्ट करना है, क्या कंक्लूज़न पे आना है, कौन सा डिसीज़न लेना है। ठीक है, चीज़ों की स्टेबिलिटी आप करना चाहते हैं, रिश्तों की स्टेबिलिटी आप करना चाहते हैं, लेकिन एक मेंटल क्लैरिटी अभी आपको नहीं आ पा रही है कि कैसे करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, किसी तरह का डिस्टेंस है। ठीक है, कम्युनिकेशन को लेकर या तो डिस्टेंस है, क्लैरिटी को लेकर या तो डिफरेंसेस हैं। तो आपकी तरफ से यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि आप चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, बट कहीं कहीं कैंसर कर्क राशि आपके साथ ये भी होता है कि आप अपनी बात भी रखना चाहते हैं बहुत ही ज़िद से। ठीक है, या अड़के जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो इसे मत करिए, क्योंकि आपको आपके रिश्ते को अगर लॉन्ग टर्म में चलाना है तो हो सकता है कुछ चीज़ों, कुछ शर्तों को आपको सामने वाले से म्यूचुअली डिस्कस करने की ज़रूरत होगी। आपकी तरफ से एनर्जीज़ की बात करूँ, एक स्टेबल एनर्जी है। सबसे पहली बात, नो डाउट वहाँ पर कोई भी डुअल थॉट्स नहीं है। डुअल थॉट्स आपके आते हैं जब रिश्ते में आप जो चाह रहे हैं और जो सामने हो रहा है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। एक्शंस के लेवल पर जब चीज़ें फंसती हैं, या आप सामने वाले से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसा नहीं होता, तो कन्फ्यूज़न आता है जबकि किसी तरह की स्टेबिलिटी का जो कि आपको सामने से नहीं मिलती है। तो ठीक है, एक्सर्शन फील होता है कि लाइक बहुत कर लिया, बहुत कर रहा हूँ या बहुत कर रही हूँ, इस तरीके से। कई लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत लिमिट किया है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि वो अपने मन की लाइफ भी नहीं जी रहे, या मन के तरह से भी नहीं चल रहे, और फिर भी चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही। तब आप बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाते हैं कैंसर कर्क राशि। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा कि कुछ चीज़ों के लिए, या ये कहूँ कि कुछ निगेटिव पलों से बचने के लिए आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आपको अभी लग रहा है कि आपकी फ्रीडम को बाउंड कर रहा है, आपको बाउंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आएगा। आपके पर्सन की तरफ से भी फीलिंग्स कार्ड्स देख लेते हैं फिर गाइडेंस कार्ड भी लेंगे। इधर रखते हैं, यहाँ पे कार्ड है द स्टार का। ठीक है, और दूसरा कार्ड है हमारा द मैजिशियन। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ है बहुत प्यारी है, बैलेंसिंग एनर्जी है, इमोशनली बैलेंस करती हुई एनर्जी है। हाँ, कुछ चीज़ों में ये पर्सन अपनी चीज़ों पे अड़ेंगे, अपने हिसाब से करेंगे,
ठीक है। बट इसके पीछे भी ना इनके इमोशंस, इनकी एक पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के साथ थोड़ा सा है कि जो कुछ इमोशंस होते हैं ये उनको हाइड रखते हैं, और जो ऊपर दिखाना होता है ये उसे दिखाते हैं। इनको बहुत ज़रूरत है आपके पर्सन को कि एक ऑनेस्ट जो है अपना बिहेवियर रखें इस रिश्ते में। इमोशनल चीज़ें इस पर्सन के मन में हैं, लेकिन ये पर्सन दिखाते नहीं हैं, शो नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़रूरत है इन्हें इमोशनली एक्सप्रेसिव होने की। आपके रिश्ते में एक बैलेंसिंग टाइम, एक बैलेंस का टाइम आएगा, इस पर्सन की तरफ से ही आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिश्ते में आप किसी गुड न्यूज़ या प्रेगनेंसी या कुछ भी आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा इशू है तो वो हील होगा, उसका परफेक्ट टाइम आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में से किसी के साथ भी ये इशू है, प्लीज़ अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करिए, चीज़ें बहुत अच्छे से हील होंगी। आपके पर्सन की तरफ से करंट फीलिंग्स अगर बात करूं, ये पर्सन की एनर्जी 10% छोड़ूं तो कंप्लीट पॉजिटिव है इमोशंस को लेकर। कुछ चीज़ें इनको आपकी पसंद नहीं आती हैं, बट इन्हें आपकी अच्छाइयाँ भी अब दिखना शुरू हो गई हैं, ठीक है। वहाँ पर ये इमोशनली इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, और आपके साथ साथ ना ये ग्रो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन कभी कभी इनको आपकी कुछ बुराइयां ना डिसअपॉइंट करती हैं, और अभी ये पर्सन अपने मन को खुद समझाने में लगे हुए हैं कि किस पर फोकस करें, आपकी अच्छाइयों पे, आपकी बुराइयों पर, आपको एज अ पर्सन लें या आपसे प्यार करें, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाए, क्या करें, ठीक है। हाँ, इस पर्सन के साथ आपके एक प्रॉब्लम है कैंसर कर्क राशि, इनका ईगो, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना करें, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये बहुत कुछ चीज़ों को पॉजिटिव कर देंगे आपके लिए, लेकिन अगर आपने इन्हें कहीं भी ऐसा कुछ हर्ट किया जहाँ पर इनका एंगर या अग्रेशन आया तो ये बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। ऐसी एनर्जीज है इस पर्सन की, ठीक है। और आपके पर्सन की एक प्रॉब्लम और है चीज़ों को देखकर इन्हें विश्वास होता है। मतलब आप इन्हें कुछ भी कहते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप में क्या चेंजेस आए हैं वो देखकर ये अपना जो सोचने का नज़रिया है वो आपके लिए डिसाइड करेंगे, ठीक है। और अभी आपके पर्सन कहीं कहीं आपसे इरिटेट होते हैं, कैंसर कर्क राशि, एक इरिटेशन आती है और तब वो इमोशनली ड्रेन फील करते हैं। ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, ये पर्सन जो आपके हैं कुछ चीज़ों में अपने अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी, इस रिश्ते की फाउंडेशन चाहते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, सबके लिए नहीं होगा, तो उस थर्ड पार्टी को एंटरटेन ना करें, ठीक है। चाहे वो कोई फैमिली हो, चाहे वो कोई फ्रेंड्स हो, प्लीज़ उन्हें एंटरटेन ना करें। दो लोगों का रिश्ता है, दोनों ही संभालेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगी कर्क राशि, आपको इनके हिसाब से और इनको आपके हिसाब से चलने की ज़रूरत है। इमोशंस के लेवल पे कहेंगे तो आप जो हैं कहीं कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं इनसे। ये इमोशनल है, लेकिन आपको इनके इमोशंस दिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें हाइड करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर विदिन 2 मंथ्स या बहुत ही कम टाइम में आप दोनों के बीच के रिश्ते का बैलेंस होने के चांसेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो जिस भी कन्फ्यूज़न में आप हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, एक्सर्शन मत लाइए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि अपने पर्सन को बहुत ही इमोशनली और पोलाइट वे में डील करें। कहीं कहीं आपकी एनर्जीज़ ये पर्सन कैच कर रहे हैं। आप अगर एक्सर्शन फील कर रहे हैं रिश्ते में, तो ये पर्सन उस एनर्जी को कैच कर रहे हैं, और फिर ये चीज़ें इन्हें जो है इमोशनली ड्रेन कर रही हैं या ब्लॉक कर रही हैं अंदर से, एक ब्लॉकेजेस जिसे कहते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा अपने रिश्ते में एनर्जीज़ के लेवल पर कर्क राशि बहुत अच्छा काम करिए, ठीक है। मतलब एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, प्लीज़ ध्यान रखिए कि वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना है। हो सकता है कि आपके पर्सन ये करते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी ये नहीं करना है। जितना हो सके आप दोनों को इस पर काम करना है। बाकी अगर बात करूँ, मैजिशियन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, बहुत जल्दी ही समय में आपके पार्टनर से रिश्ते ठीक होने के चांसेस हैं।
बस क्या करना है, छोटी छोटी बातें आएंगी, उसमें एनर्जी या इमोशंस ड्रेन नहीं करने हैं। रिश्ते को लॉन्ग टर्म में कैसे स्टेबल करना है, इस पर ध्यान दीजिए। आपके पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि छोटी छोटी बातें इन्हें इरिटेट करें, ठीक है। और देखिए, जितना इन्हें इरिटेशन होगी उतना ही अपना ट्रू सेल्फ आपसे हाइड करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों को इशू आप भी ना बनाएं और ये भी ना बनाएं, ठीक है। बहुत जल्दी ही आने वाले 2 मंथ्स में आपके रिश्ते में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांस है यहाँ पे। बस करना क्या है, जो लोग भी आपके रिश्ते से इंटरटेन करते हैं खुद को, उन्हें आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और आपकी एनर्जीज जैसे मैंने देखी यहाँ पर, आपके जो इंटेंशंस हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है ज़्यादा थके हुए, आप ज़्यादा क्रिटिकल, लॉजिकल, आप ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं कर्क राशि। तो ये आपको सोचना है कि आपको जजमेंट की एनर्जी से नहीं, इमोशंस की एनर्जी से चलना है, क्योंकि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे वही है, ठीक है। और जब वो ये नहीं होता है ना, तो वो जल्दी इरिटेट होते हैं या इरिटेशन सा फील करते हैं। इट्स लाइक कि ये पर्सन इंटेंशनली चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो, लेकिन इन्हें होने वाली इरिटेशन, प्रॉब्लम्स या सिचुएशन बहुत जल्दी इरिटेट करती हैं, गिव अप करवा देती हैं, कंफ्यूज करवा देती हैं। तो इस पर काम कर लीजिए, एटलीस्ट आने वाले 2 मंथ्स में ज़्यादा काम कर लीजिए, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत हद तक ये आपकी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आपकी एनर्जीज़ में एक्सर्शन और एक ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आई है। कुछ लोगों को समझ में आ चुका है कि उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, और कुछ लोग जो है उस अकॉर्डिंग वेट करना बंद भी कर चुके हैं और वेट कर भी रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन क्लैरिटी आ चुकी है। आपके पर्सन की तरफ से अगर बात करूँ तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन के इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए हैं, लेकिन रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे लाना या ना लाना, ये पर्सन खुद से डिसाइड करना चाहते हैं। और फिलहाल इनका ध्यान कहीं और पर है। ये इनकी फैमिली, ये इनकी सिचुएशंस, ये इनके फाइनेंस, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट ही करना होगा और थोड़ा मेंटल क्लैरिटी से भी चलना होगा कि क्या, कब तक और कितना करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर नियर फ्यूचर एक्शंस की। कर्क राशि, आपके पर्सन नहीं, सॉरी, पहले आपके नियर फ्यूचर एक्शंस देख लेते हैं क्या होंगे। ओके, 2 कार्ड्स हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साथ ही 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से जो लोग इमोशनली अपने पर्सन के साथ एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़रूरत है क्लियर कम्युनिकेशंस रखें आप। और बहुत से लोग क्लियर कम्युनिकेट भी करेंगे कि वो कैसा फील करते हैं, कैसा नहीं। नियर फ्यूचर एक्शंस में कैंसर कर्क राशि आपकी तरफ से ये एनर्जीज़ हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिटिकली जज करने या क्रिटिकल होकर बोलने से बचना है। साथ ही इनसिक्योर नहीं होना है अपने रिश्ते को लेकर, क्योंकि आप में से कुछ लोग कुछ इनसिक्योरिटीज़ के चलते भी अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपको अगर उस पर्सन का वेट करना है, प्लीज़ कोशिश करिए इनसिक्योरिटीज़ के चलते नहीं, अंदर से एक डर है कि होगा कि नहीं, एंड देन आप कुछ कर रहे हैं तो वो फिर मैनिफेस्ट नहीं होगा रियलिटी में, ठीक है। तो पहले तो खुद को लाइट कर लीजिए, ठीक है। जितना हो सके एक शेयरिंग रखिए अपने पास, किसी से शेयर करने के लिए कोई पार्टनर आपका, कोई फ्रेंड आपका होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें या वो चीज़ें जो आपको भारी करती हैं, क्रिटिकल होने के लिए नहीं, ठीक है। एंड देन इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करें जो नो कांटेक्ट में है। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो आप फील करते हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं कर्क राशि, वो अपने पर्सन से कम्युनिकेट करिए, और आप में से बहुत से लोग करने भी वाले हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि, आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस। यहाँ पे 3 कार्ड हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात यह है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से आर्ग्यूमेंट के रूप में मिल सकती हैं, और कुछ कहीं कहीं ऐसा होने वाला है कि ये पर्सन लड़ाई भी खुद करेंगे, हर्ट भी खुद क्रिएट करेंगे, परेशान भी खुद होंगे और कंफ्यूज्ड भी खुद होंगे। बट यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है कर्क राशि, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस की बात करूँ, कुछ चीज़ें ये मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो सकती हैं थर्ड पार्टी की वजह से,
ठीक है। तो पहली बात तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरी बात, आपके पर्सन अभी बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो अच्छा होगा कि उन्हें उनका टाइम दे दें। जो भी उनके मन में है चीज़ें, बातें, वो उनसे अगर कम्युनिकेट करके हील कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पर्सन के मन में कुछ चीज़ें हैं जो वो फील करते हैं कि आपने उनके साथ या तो गलत की है, ठीक है। तो अगर कर सकते हैं तो कम्युनिकेट कर लीजिए इन बातों पर। आपके पर्सन के नियर फ्यूचर एक्शंस की बात करूं, फिलहाल के लिए ये एक्शंस इनके खुद तक सीमित हैं। खुद ही के अंदर ही अंदर सब कुछ बैलेंस, सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको अभी एडजस्ट ही करना है 2 महीने एटलीस्ट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कैंसर कर्क राशि आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। कैंसर कर्क राशि आपके लिए गाइडेंस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। तो बहुत से लोग जो सोच रहे हैं कि सिचुएशन चेंज होगी कि नहीं होगी, ज़रूर होगी। जैसे मैंने बोला जल्दी कुछ चेंज होगा और हो सकता है 2 मंथ्स या 1 मंथ्स, तो प्लीज़ उतना वेट कर लीजिए और थोड़ा सा पेशेंस भी रख लीजिए। गिव अप नहीं करना है आपको। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। ये आपकी बोनस लव रीडिंग थी कैंसर कर्क राशि। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि आपकी तरफ से फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या हैं रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हैं पाइसेस। आपके लिए बोनस लव रीडिंग है पाइसेस, तो देख लेते हैं और साथ ही देखेंगे आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एनर्जीज़ क्या हैं। पाइसेस मीन राशि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़। चलिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। टेम्परेंस। सबसे पहली बात है पाइसेस पेशेंस, पेशेंस रखना है। दूसरी बात है एक सही राइट टाइम आ चुका है, ठीक है। आपके लिए भी बहुत ही जल्दी, हो सकता है 2 महीने। लेकिन बहुत से लोग अगर केवल रिलेशनशिप पर ही फोकस हो गए, उसके ही सही गलत में लगे हुए हैं, पॉजिटिव निगेटिव पे लगे हुए हैं, तो अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस इस तरीके से वेस्ट ना करिए। ये भी आपके लिए गाइडेंस है पाइसेस मीन राशि। तो चलिए बात करते हैं आपकी तरफ से एनर्जीज़ हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात है पाइसेस मीन राशि आपके लिए सबसे मेजर एनर्जी है अधूरापन। आपको एक एनर्जीज जो है वो खाई जा रही है, वो है अधूरापन, अकेलापन, ठीक है। कंपैरिजन भी है कुछ लोगों के मन में दूसरों के रिश्ते को देखकर कि लाइक दूसरों के रिश्ते में तो ये है, मेरे रिश्ते में ये है। खालीपन सा है, कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन खुद में भी ज़्यादा रहना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर अगर बात करूँ, अधूरापन, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज ज़्यादा है। जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस तरह की चीज़ें होती हुई नहीं दिखती हैं। लॉन्ग टर्म में रिश्ता जाएगा कि नहीं, ये चीज़ें लगती हैं। आप रिश्ते में म्यूचुअली करना चाहते हैं, सामने वाले की तरफ से आपको एफर्ट्स नहीं दिख रहा है। ये तो फैमिली एक रीज़न हो सकती है या कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन, ठीक है, बट सबके लिए थर्ड पर्सन नहीं होगा। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात है कि आप बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे मैंने बोला है कि इतना ज़्यादा रिलेशनशिप की चीज़ों पर नहीं सोचना है, ठीक है। आप खुद के ही सोचने से खुद को थका ले रहे हैं और देन खुद के ही कंक्लूज़न पर आकर खुद को ही विक्टिम समझकर खुद को ही हेल्पलेस फील करा रहे हैं। ये नहीं करना है पाइसेस मीन राशि। हर जगह आप अकेले ही सब कुछ एज्यूम कर रहे हैं कहीं कहीं जगहों पर। ऐसा नहीं कि सिचुएशन नहीं होंगी या नहीं हुई है आपसे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात है आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, ये इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी वाइज भी बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इनके सिचुएशन, इनके हालात की तरफ ये ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनके अदर सिचुएशंस हो सकती हैं, करियर हो सकता है, ठीक है, या कोई इन्हें जैसे कंट्रोल कर रहा है ये वैसे चल रहे हैं, ठीक है पाइसेस मीन राशि। बट आपके पर्सन की तरफ से बात करूँ, काफ़ी हद तक ये पर्सन बैलेंस बैठाने का सोच तो रहे हैं, ठीक है, बट इनके लिए सब कुछ उतना आसान, उतना सीधा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। इसीलिए इस पर्सन को कहीं कहीं हेल्पलेस होकर गो विद द फ्लो में जाना पड़ रहा है या किसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। इस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो जो भी कुछ ये कर रहे हैं वो करके ये खुश नहीं है, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है तो ये करके ये खुश नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशंस आउटर एनवायरनमेंट में ऐसी हैं जहाँ पर इनको अपने इमोशंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक कंट्रोल, एक बैलेंस बैठाना पड़ रहा है। ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये
इमोशनली दिल से भी नहीं सोच सकते, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोचते हैं तो ये खुश नहीं होते। इस पर्सन को एक होप तो है कि कुछ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पर्सन ये सोचते हैं कि शायद ही कुछ होगा। टाइम, सिचुएशंस, हालात, बहुत 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 सिचुएशन में पाइसेस मीन राशि आपके पर्सन के टाइम, सिचुएशन, हालात, लोग, इन्फ्लुएंस अच्छे नहीं हैं, और काफ़ी कुछ सोच के समझ के चल के भी ये पर्सन जो है गो विद द फ्लो में ज़्यादा जा रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ वो ज़्यादा है। और यहाँ पर ये चीज़ें आप शायद जानते हो, पाइसेस मीन राशि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप शायद जानते हो कि क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, या किस अधूरेपन पर आप हो, कहाँ पर आपका रिश्ता जो है वो स्टेबिलिटी या कमिटमेंट की तरफ लैक कर रहा है। यही वजह है कि आप भी सोच सोच के थक गए हो, और इसी वजह से इमेजिनेशन में एजम्पशंस भी काफ़ी चलने लगे हैं। एक कार्ड में क्लियर करना चाहूँगी पाइसेस मीन राशि आपके पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात है पाइसेस मीन राशि आपके पर्सन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी तो देना चाह रहे हैं, ठीक है। इनका दिल पूछेंगे क्या चाहता है, तो दिल चाहता है कमिटमेंट देना, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इनकी सिचुएशंस जहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए अदर लोगों का इन्फ्लुएंस, वो इनको ऐसा कम्प्लीटली करने नहीं दे रहा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे कार्ड है टार का कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप अभी थोड़ा नया है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं है, ठीक है। रीज़न है आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, ट्रू इमोशंस वो हाइड करके रखते हैं। सिचुएशंस, हालात उन पर ज़्यादा हावी रहते हैं। कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, ये उनको ज़्यादा डराता है, ठीक है। और इसी वजह से अगर बात करूँ यहाँ पर, तो आपका ये सोचना, जो आप सोच रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ चुके हो कि शायद चीज़ें एक स्टेबल कनेक्शन में नहीं जा सकती, और उसी को सोच सोच के परेशान हो रहे हो आप पाइसेस मीन राशि। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपको अपने आप को एक टाइम देते हुए एटलीस्ट 2 महीने या कम से कम 6 मंथ्स या 1 साल, और आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको यहाँ मूव ऑन करना है या वेट करना है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, ये टाइम है कि आपको अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ों से कहते हैं ना, रियलाइजेशन एक लाइए खुद में, खुद की अवेयरनेस में आइए, और थोड़ा इन चीज़ों से बाहर निकलिए। उनके लिए जो नो कांटेक्ट में है और कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। बाकी लोगों के लिए जिनका कम्युनिकेशन है या कुछ भी इश्यूज़ हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पाइसेस सब कुछ नहीं होगा, ये समझना होगा, ठीक है। सारा का सारा फोकस केवल लव लाइफ पर मत रखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, थर्ड पर्सन या किसी की तरफ, तो अच्छा होगा कि उन्हें वहीं रहने दें, ठीक है। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पर। उनकी वजह से खुद की लाइफ आपको बर्बाद करना मुझे नहीं लगता यहाँ पे करना चाहिए। और बाकी लोगों के लिए अगर बात करूँगी, तो प्लीज़ अगर आप सब कुछ जानते समझते हैं तो एक्सेप्टेंस लाइए उन चीज़ों के लिए, या अपने पर्सन से बात करिए। आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ मैंने देखी वो यही हैं कि ये पर्सन दिल से चीज़ों का कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास कोई ना कोई सिचुएशन, लोग, हालात ऐसे लगे रहते हैं जो इनको सही नहीं चलने देते, अपने अकॉर्डिंग चलवाते हैं। ये इनकी स्पेशली फैमिली हो सकती है पाइसेस मीन राशि, ठीक है। तो ये पर्सन, ये बंदे जो हैं वो उतना फ्री नहीं है कि ये खुल के आपको अपने इमोशंस दिखा दें, ठीक है। और हालात के अकॉर्डिंग ही ये करेंगे, जो भी एक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए 1 महीना आप और वेट कर सकते हैं, एक होप रख सकते हैं कि ये कुछ चेंज लाएं, अदरवाइज़ उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बट आप इनसे बात करके अगर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं या समझा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। पाइसेस मीन राशि आपकी तरफ से देख लेते हैं नियर फ्यूचर एक्शंस क्या है पाइसेस मीन राशि। पाइसेस मीन राशि, यहाँ पे कार्ड है
प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोगों को पाइसेस रियलाइज़ है ऑलरेडी कि रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है या स्टेबल करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा पाइसेस। जो स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं वो आपको सबसे पहले खुद देनी होगी, और डरना नहीं है कि चीज़ें स्टेबल नहीं है, खुद से करने की पूरी कोशिश कर देनी है आपको, ठीक है। जितने टाइम भी आप वेट कर रहे हैं खुद से कोशिश करिए। एक्सपेक्टेशंस पाइसेस आपकी हर्ट हो सकती हैं कि आप कर रहे हैं सामने से नहीं मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ खाली हाथ जिसे कहते हैं ना, वैसी फीलिंग आ सकती है। लेकिन पाइसेस मीन राशि ध्यान रखिएगा, आपको परमात्मा ने ना एक अच्छी एनर्जी जिसे कहते हैं आपका इंट्यूशन, आपकी एम्पैथी दी है, ठीक है। तो उसे यूज़ करिए अपने रिश्ते को ग्रो कराने के लिए। जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं पहले आपको पूरी करनी होगी अपने पर्सन के लिए, ठीक है। तो बहुत हद तक अगर फील करते हैं कि सब कुछ खाली हाथ है तो एक्सेप्ट करिए हाँ है, और उसके बाद लग जाइए अपने रिश्ते को निखारने में। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो कुछ लोगों के लिए बहुत श्योर एनर्जी है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ रियलाइज्ड है और बहुत ज़्यादा होप नहीं है कि कुछ चेंज होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर वहाँ रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, तो प्लीज़ अपने पूरे एफर्ट्स, अपने पूरे इंटेंशंस लगाइए अपने रिश्ते को ग्रो करवाने में, ठीक है। और अपनी एनर्जीज़ में ना थोड़ा सा बाहर निकल के आइए। केवल यही मत सोचते रहिए ये नहीं बन रहा, ये रिश्ता नहीं ठीक हो रहा, और भी लाइफ है, और भी ज़िंदगी है, बहुत काम है, वो भी करिए। तो ठीक है पाइसेस, देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। पाइसेस मीन राशि, आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। नियर फ्यूचर एक्शंस, डेविल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन की जो माइंडसेट है, कुछ लोगों के लिए ये माइंडसेट है, कुछ लोगों के लिए ये जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और बहुत सी सुनी सुनाई बातों पे ये पर्सन बहुत विश्वास कर लेते हैं आपको लेकर, ठीक है। और इस वजह से निगेटिविटी इस पर्सन के माइंड में आई है, और वो निगेटिविटी इन्हें कंट्रोल कर रही है पाइसेस मीन राशि। तो बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो जजमेंट का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी आपको कोई जजमेंट सुना चुके हैं, कुछ लोगों के लिए आगे सुना सकते हैं। तो उससे पहले आने वाले टाइम में आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करके गलत फहमियों को जितना दूर करके चल सकते हैं वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ टॉक्सिसिटी, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करिए कि इस टाइम पर अपने पर्सन को हीलिंग एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें, क्योंकि आपके पर्सन के आसपास नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और वही जो है आप पर प्रभाव डाल रहा है। ये इस पर्सन के माइंडसेट का भी हो सकता है पाइसेस, बट कंट्रोल तो कर रहा है इन्हें। तो इस पर काम करने के लिए सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करिए पाइसेस, ठीक है। तो एक्शन कार्ड्स की बात करूं तो फ़िलहाल के लिए स्टेबिलिटी रिलेटेड एक्शंस मिलना मुश्किल है। हाँ, इनके माइंडसेट में जो नेगेटिविटी आई है उसके थ्रू कुछ एक्शंस मिल सकते हैं, कुछ बातें मिल सकती हैं जो कि नेगेटिव हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत ही पेशेंस रख के उनसे कम्युनिकेट करना है या उनके बिहेवियर को टैकल करना है। तो बात कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि, आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। पाइसेस मीन राशि, आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। यू आर गुड इनफ। सबसे पहली बात है, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला, आई होप कार्ड दिख रहा हो कि आपने रिलेशनशिप को सोचते सोचते अपनी वैल्यूज़, अपनी चीज़ों को फोकस करना कम कर दिया है। आप ध्यान रखिए कि आप अपने लिए काफ़ी हैं, ठीक है। ये फीलिंग अपने अंदर रखिए, खुद को सेल्फ लव ज़रूर दीजिए पाइसेस। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको डरना नहीं है, अपने फियर्स से बाहर निकल कर काम करना है, बस इतना करना है, ठीक है। बाकी आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिख सकते हैं, लेकिन अपनी किस्मत से डरना बंद करिए पाइसेस। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ भी देखेंगे। सबसे पहले स्कॉर्पियो आपकी तरफ से एनर्जीज़, तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं, रिवर्स्ड ही लेंगे, रिवर्स्ड आए हैं तो, और साथ ही आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं कार्ड्स, और 1 कार्ड राइट। तो हमें 2 कार्ड मिल गए। यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या अभी अभी कांटेक्ट बंद हुआ है, या लेस कम्युनिकेशन है यहाँ पर, ठीक है। किसी तरह की सेपरेशन की एनर्जीज़ या एक टेम्परेरी सेपरेशन की एनर्जीज़ आप फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी तरफ से एनर्जीज़ हैं 3 ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सबसे पहली बात है यहाँ पे स्कॉर्पियो, अपने रिश्ते में
आपको बहुत कुछ बैलेंस करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना है इमोशनली। अपनी सोशल लाइफ पर काम करिए, अपनी फैमिली लाइफ पर काम करिए, एंड देन अपने रिश्ते पे काम करिए। ठीक है, आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके से हैं कि आप कहीं पर फंसे हुए हैं और ख़ुद के इमोशंस भी नहीं संभाल पा रहे हैं, और आपको बहुत सारे लोगों के इमोशंस संभालने पड़ रहे हैं इस वक्त। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सबसे पहली बात यह है कि आपको रिश्तों को बैलेंस करने में नहीं लगना है, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इस वक्त आपको अगर बैलेंस करना है तो बस केवल अपने आप को करना है। एटलीस्ट आप में से बहुत से लोग जो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को कम से कम 3 महीने दीजिए, और जो ठीक है कर सकते हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जीज़ पर काम करिए। आपकी तरफ से इमोशंस की, एनर्जीज़ की अगर बात करूँ, आप इमोशनली कन्फ्यूज्ड हैं। अभी खुद ही नहीं समझ में आ रहा आपको कि आप इमोशनली क्या चाह रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, कहीं कहीं जगहों पर ये आपकी फैमिली हो सकती है या आपके पर्सन हो सकते हैं, आप चीज़ों को कर रहे हैं इमोशनली, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि हो क्या रहा है या उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है। ठीक है, और कहीं कहीं चीज़ें एक्सपेक्टेशंस, डिसअपॉइंटमेंट को भी फेस कर चुकी हैं पास्ट में, और उसके चलते आप अभी भी अपने कनेक्शन में कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ में है कि चीज़ें इमोशनली जा किस तरफ रही हैं। बट फिर भी आप में से बहुत से लोग स्कॉर्पियो अपनी तरफ से चीज़ों को इमोशनली एफर्ट्स डाल के कर रहे हैं। एक बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है यहाँ पर स्कॉर्पियो, और साथ ही साथ बोलूँगी कि बैलेंस बैठाने की अपने रिश्ते में कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप बैलेंस बैठा नहीं पाएंगे, फ़िलहाल के लिए आपको अपने पे काम करना है। ठीक है, और अगर आपके फैमिली में, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रस्टवर्दी ही हो आपके लिए, तो बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जहाँ पर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र के इंसान हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और ट्रस्ट है आपको, तो ही उनसे मदद लीजिए अपने रिश्ते को बैलेंस करवाने में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, बात कर लेते हैं, एक बार मैं क्लियर करूँगी यहाँ पर एक कार्ड, 3 ऑफ कप्स, द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों को लेकर स्कॉर्पियो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपनी फैमिली को लेकर बोलूँगी आपको मैं। फैमिली के बाद, हाँ, फैमिली में कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट स्पेशली आपकी फैमिली, मतलब आपके पर्सन को छोड़कर जो आपकी फैमिली है, अगर किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक माइंडसेट आपको उनको लेकर चेंज करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अगर आपकी फैमिली कह रही है आपको किसी पर्सन के लिए कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो एक बार दोबारा से रीथिंक करिए। हो सकता है कि वो सही कह रहे हैं और आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ है, तो प्लीज़ क्लियरली समझिए, लॉजिकली समझिए कि अगर कोई क्यों कह रहा है या क्या कह रहा है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए बोलूँगी कि आपका जो माइंडसेट नेगेटिव हो गया है, या आपको दूसरों की जो कमियां दिख रही हैं, या अपने पर्सन की जो कमियां दिख रही हैं, कोशिश करिए पहले खुद को इमोशनली बैलेंस करिए। हो सकता है वो चीज़ें आपके इल्यूज़न है और ऐसी कमियां या ऐसे कन्फ्यूजन्स है नहीं। ठीक है, तो माइंडसेट को ठीक करिए स्कॉर्पियो। माइंडसेट में निगेटिविटी आ गई है सिचुएशंस को लेकर, तो ठीक करिए उसे। ठीक है, सेल्फ लव को लेकर आना है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, या हो सकता है पास्ट में हुई हो, लेकिन अभी उसका जो प्रभाव आप पर हुआ है ना, आपके माइंडसेट पर, आपके सोचने पर और चीज़ों को देखने पर, वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब चीज़ें आपको पैनिक ज़्यादा जल्दी कर देती हैं स्कॉर्पियो। आपके पर्सन की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कहीं कभी पास्ट में फेथफुल नहीं रहे। ठीक है, चाहे फैमिली की तरफ की वजह से, चाहे किसी और सिचुएशन के चलते, बट ऐसा हुआ है। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूं, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अगर कभी आपके पर्सन की लाइफ में रहा है और आपको पता है जिनके लिए, उनके लिए बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी का एक इन्फ्लुएंस इस पर्सन के माइंड पर है, डुअलिटी इस पर्सन के माइंड में है। काफ़ी चीज़ों को इमोशनली इन्वेस्ट करना ये अपनी शर्तों पर चाहते हैं, अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को ये बनाए रखना चाहते हैं। कमिटमेंट और स्टेबिलिटी ये तब देंगे जब ये इमोशनली और मेंटली सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ इन्हें ऐसा करना है, तभी करेंगे ये चीज़ें। आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इन्हें समझा नहीं सकते, आप इन्हें कुछ भी करवा नहीं सकते जब तक कि ये खुद चीज़ों को फील नहीं करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, कंफर्ट में रहना चाहते हैं,
चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, खुद की शर्तों पर चलना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए हो सकता है ये कुछ कम्युनिकेट भी ना करना चाहें फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि रिलैक्स रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है इनको खुद को बैलेंस रखना है, ठीक है। वही इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है जो आपकी नहीं है, यानी कि आप अपने आप को बैलेंस ना करके बाकी सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं, और ये पर्सन सब कुछ बैलेंस ना करके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एक बार ये कार्ड शेयर करती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो मैरिज को लेकर, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं, ठीक है, या मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हैं, तो ये पर्सन के माइंड में डुअलिटी है और चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा रखना चाहते हैं देन कुछ एक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप इन्हें थोड़ा टाइम देंगे ना और एक सही एक्सप्रेशंस अपनी तरफ से देंगे, तो ये कमिटमेंट और चीज़ें जो हैं वो करेंगे बेटर करने के लिए। बट किसी चीज़ का डर इन्हें भी है, ठीक है, इसीलिए ये आपको एक ऑब्जर्वेशन में भी रख रहे हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पर। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पर, ठीक है, या आप में से कोई एक पर्सन मैरिड है, ठीक है। बट जो भी है, आप इस पर्सन से जो भी कमिटमेंट चाहते हैं, एक टाइम के बाद ऑब्ज़र्व करते करते, आप में चेंज देखते देखते, आपको समझते समझते ये देना चाहेंगे, ठीक है। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जैसे मैंने बोला, कमिटमेंट ये पर्सन अभी श्योर नहीं है, ठीक है। यूनियन के लिए ये आपकी तरफ मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अभी इनकी कमिटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स और फॉर 1 to 2 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। कमिटमेंट इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। डुअलिटी इस पर्सन के माइंड में है। इनके पास अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें इन्हें मैनेज करना है, जहाँ पर ये फंसे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हैं ये पर्सन, या आप तो कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं। हाँ, अगर इमोशंस की अगर बात करें आप, तो इमोशंस है, लेकिन कंट्रोल करना कैसे है, सप्रेस कैसे करना है, ये पर्सन जानते हैं। बहुत हद तक एक मैच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक्शन कार्ड्स क्या हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी तरफ से। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं, नियर फ्यूचर एक्शंस। यहाँ पे कार्ड है द मून और कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात है, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि एक्शन क्या लेना है। जैसे मैंने बोला, इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत 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 स्ट्रांग है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। फिर भी अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, आपकी खुद की हीलिंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपके लॉजिकल डिसीज़न होने चाहिए। डिसीज़न ज़्यादा लॉजिकल होने चाहिए, इमोशनल नहीं। आप में से बहुत से लोग ऐसा करने भी वाले हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। आपने बहुत इंटरटेन कर लिया है दूसरों को, अब ज़रूरी है कि आप अपना फोकस अपने खुद पर करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपको अपनी मदर से हेल्प मिल सकती है, बट उनके साथ आपको बहुत ही प्यार से, अच्छे से, इमोशनली अटैचमेंट रखना है, अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है। तो वो क्लैरिटी जो आप चाह रहे हैं, या जो शेयरिंग आप चाह रहे हैं, वो आपको आपके मदर से या किसी फीमेल फिगर से या फीमेल फ्रेंड से मिल सकती है। आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस देखूँ तो जो भी एक्शन आपको रखने हैं ना स्कॉर्पियो, लॉजिकल रखने हैं प्लीज़। लव रिलेशनशिप में अभी थोड़ा लॉजिकल होकर, टाइम लेकर, सोचते हुए, अपनी हीलिंग को रखते हुए देन एक्ट करिए। आपके पर्सन की तरफ से नियर फ्यूचर एक्शंस 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो जैसे मैंने बोला, नियर फ्यूचर एक्शंस में आपके पर्सन कमिटमेंट तो नहीं दे पाएंगे उतनी श्योर एनर्जी से, और ना ही ये बहुत कुछ आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कुछ कम्युनिकेट होगा ब्लेम गेम में जा सकता है एक दूसरे की तरफ। बहुत हद तक कुछ भी बोला गया आपका इनको हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये पर्सन रिलैक्स्ड ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो अच्छा रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कि आप इनसे बात तो करें, लेकिन वो क्रिटिकल होके ना करें। ऐसा करेंगे तो ये पर्सन शेयरिंग से बचेंगे, इनकी एनर्जीज़ ये है। तो एटलीस्ट यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशंस में अगर चीज़ें हैं तो एटलीस्ट 1 ईयर का, और अगर थोड़ी ठीक है तो 2 मंथ्स का टाइम दीजिए। देन आपके रिश्ते में कुछ न्यू बिगनिंग होने के चांसेस बन सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। बट कन्फ्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्कॉर्पियो
पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए एंड देन एफर्ट्स डालिए थोड़ा सा रिश्ते पर, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को भी उतनी क्लैरिटी नहीं है कमिटमेंट दे पाने की और आप उतने इमोशनली बैलेंस नहीं हैं। तो इस पर काम करिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्लीज़, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चलिए, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो सबसे पहली बात है, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए थोड़े कम टाइम में, कुछ लोगों के लिए थोड़े ज़्यादा टाइम में, जो भी आप आंसर्स चाह रहे हैं वो आएंगे, तो हैव पेशेंस। दूसरी बात, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लेकर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा एरोगेंट, अग्रेसिव, ईगोइस्टिक नहीं होना है, ठीक है। आपको रिश्ते को हील करना है या नहीं पहले डिसाइड करिए, और अगर हील करना है तो थोड़ा सा इमोशनली फ्लेक्सिबल होकर चलिए अपने रिश्ते में, और तब जो आंसर्स आप चाह रहे हैं उनकी क्लैरिटी आपको मिलेगी अपनी तरफ से, लेकिन एरोगेंसी और ईगो में नहीं आना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और डरना भी नहीं है। सबसे पहली बात है, फियर भी नहीं क्रिएट करना है कि चीज़ें नहीं हो रही या होंगी, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। ये थी आपकी लव रीडिंग, बोनस लव रीडिंग। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।